अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे एंड वी आर आल्सो फाइन अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह पाक हम सबको परेशानियों और बीमारियों से महफूज रखे और ये नया दाना खाना अल्लाह पाक सबकी किस्मत और नसीब में करे। तो इन्हीं दुआओं के साथ आज के व्लॉग को कर रही हूँ स्टार्ट। तो व्लॉग में आगे से बढ़ने से पहले वेलकम करती हूँ मैं उन सब लोगों को अपने चैनल पर जो फर्स्ट टाइम मेरा चैनल देख रहे हैं। तो चलें जी, करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। ये व्लॉग बहुत ज़्यादा लंबा भी हो गया तो इसके लिए मैं आप लोग से स्टार्टिंग पे सॉरी करती हूँ, लेकिन जो लोग इस व्लॉग को पूरा देखेंगे मैं उनको श्योरिटी के साथ कह सकती हूँ कि उनको बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। और वो लोग जो नेचर लविंग हैं उनके लिए ये व्लॉग तो बहुत ही बेस्ट है। और जो लोग भी मेरे चैनल पे नए सब्सक्राइबर्स हैं उनको भी मैं वेलकम करती हूँ अपने चैनल पे। आप लोगों ने अब जल्दी से काम करना है, वो ये है कि आपने सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक करना है ताकि आप लोग मेरी इस व्लॉगिंग जर्नी में मेरे साथ जुड़ जाएँ और आने वाले मज़ीद इंटरेस्टिंग व्लॉग्स आप तक टाइम टू टाइम पहुँचते रहें। तो चले जी, बगैर टाइम को वेस्ट किए हुए करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। तो यहाँ पे हो गया था हमारा व्लॉग स्टार्ट टाइटल और थंबनेल से, तो आप लोगों ने देख ही लिया होगा कि आज का व्लॉग किस टॉपिक पे है। तो माशाल्लाह शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह जी, आज हमारे घर जो है वो फाइनली गंदम आ गई है। और ये जो होता है किसान की ज़िंदगी का सबसे खुशनुमा लम्हा होता है कि उसने जो है वो मेहनत की होती है पूरे 6 महीने साल, और उसको उसकी मेहनत का जब फल मिल रहा होता है ना तो वो उसकी ज़िंदगी का एक सबसे खूबसूरत टाइम भी होता है कि अल्लाह पाक उसको उसकी मेहनत का अजर दे रहे होते हैं। तो अल्लाह पाक सब किसानों के लिए आसानियाँ करे, जिन्होंने भी फसलें लगाई हैं अल्लाह पाक उनकी फसलों को भी उनको खाना नसीब करे, और जो लोग नहीं लगा सके हैं, जो लोग ख़रीद के खाते हैं, तो अल्लाह पाक उनके लिए भी आसानियाँ करे। ये चीज़ ऐसी होती है कि अगर कोई इंसान खुश है ना तो आपको उनकी खुशी में बराबर का शरीक होना चाहिए और उनकी खुशी के साथ खुश होना चाहिए। तो जनाब, रास्ते के बड़े ही खूबसूरत से व्यूज़ और क्लिप्स मैंने रिकॉर्ड कर लिए थे तो और सोचा कि अपनी ऑडियंस के साथ जो है वो मैं इसको शेयर करूँगी ताकि आप लोगों को रास्ते के व्यूज़ भी नज़र आएँ और आप लोग जो है एंजॉय करते करते व्लॉग को देखिए और बोर ना हो। और आज का मेन जो टॉपिक था मेरा इस व्लॉग को शेयर करने का वो ये था कि मैं आप सब लोगों को, जिन लोगों ने भी आज तक कभी गंदम हार्वेस्ट होती हुई नहीं देखी या गंदम निकलती हुई नहीं देखी उसके सिट्टे में से, तो आज आप लोग को वो भी दिखाऊं ताकि आप लोग को वो भी देखने में मज़ा आए और आप लोग वो चीज़ भी इंजॉय करें। अभी हम लोग जो है वो उस तरफ जा ही रहे थे कि आप लोगों को खेतों में ले जाके वो सारा सीन दिखाया जाए। तो रास्ते में हमारे पास आ जाता है एक बहुत ही बड़ा हनी की अपीयरेंस, और हम वहाँ पे रुक गए। और अपीयरेंस का वर्ड सुन के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, तो ये उस जगह को कहते हैं जहाँ पे बीज को रखा जाता है और हनी को हार्वेस्ट करवाया जाता है। तो इस हनी वर्ड से आप लोगों ने बिल्कुल भी मिसगाइडेड नहीं होना है। ये आपके हस्बैंड्स वाला या BFFs वाला हनी नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से बनाया जाने वाला नेचुरल हनी है। तो इनको जो है वो इस तरह से लोग बनाते हैं नेचुरली। तो ये दरख्तों पे लगता ही है, मक्खियाँ लगाती हैं, अपना घर बनाती हैं और रहती हैं, लेकिन हम इंसान हैं, उनका लालच नहीं बढ़ता, उनका पेट नहीं भरता, तो इंसान हर चीज़ को ज़्यादा मिकदार में खाना चाहते हैं। तो इस वजह से यहाँ पे जो है वो हनी को हार्वेस्ट करवाया जाता है। इतने सारे बॉक्सेस यहाँ पे पड़े हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बी भी दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। मैंने बड़ा ही कैमरा को फोकस करवाने की कोशिश की और ये बड़ी खूबसूरत सी एक बी मैंने जो है वो कैप्चर भी की है, आप लोग देख भी रहे होंगे। खैर जनाब, यहाँ पे मक्खियाँ जो है वो बहुत ही वाफिर मिकदार में मौजूद थी, और मैंने सोचा कि इससे पहले कि मेरा वेट 60 kg से 90 kg तक जाए स्वेलिंग की वजह से, तो मेरा ऐसा कोई भी प्लान नहीं था और मेरा ये अंदर जाने का प्लान भी बिल्कुल फ्लॉप था। तो फिर मेरे हस्बैंड ने बोला कि इससे पहले कि मक्खियों को आप तंग करेंगे और बाद में वो आपको तंग करें तो हमारा यहाँ से जाना ही बेहतर होगा। तो मैंने उनकी बात का भरपूर अंदाज़ा लगाते और उसको समझते हुए उस मौके की नज़ाकत का मैंने जो है वहाँ से बाहर निकलना ही बेहतर समझा, क्योंकि हमारे साथ हानि भी थी। और उसके बाद हम लोग पहुँच चुके थे, भाई खेत नहीं ये किसी और के खेत थे, लेकिन इनकी फसल इतनी खूबसूरत थी माशाल्लाह कि उसने हमें रुकने पर मजबूर कर दिया। काफ़ी सारे लोगों ने इसके आसपास भी जो है वो लगाई नहीं है, आप लोग देख भी सकते हैं, लेकिन इनकी फसल माशाल्लाह बहुत ही प्यारी थी। और साथ वालों ने जनाब ये जो है वो काट के रखी हुई थी, इसके सैक्स बना के उन्होंने बांध के इस तरह से रखे हुए हैं, ये आप लोग देख सकते हैं। और बाद में इसको जो है वो थ्रेशर में डाला जाएगा और फिर उसमें से गंदम निकाली जाएगी। इसको काटना भी बहुत ही एक अपने आप में एक बहुत ही मुश्किल काम है। जब तक मशीन्स नहीं आई थी, कटर्स नहीं थे, तब तक तो लोग हाथों से काटते थे, लेकिन अब मशीन्स आ गई हैं तो इसको काटना आसान हो गया। लेकिन अभी भी स्टिल बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो लोगों को कटाई के जो है वो पैसे देते हैं। और हमारी सोसाइटी के अंदर काफ़ी सारे लोग हैं जिनका इस सीज़न लगता है और वो गुजारा करते हैं इसी सीज़न के ऊपर कि वो गंदम की कटाई करेंगे किले के हिसाब से या एक मुरब्बा ज़मीन के हिसाब से या जितनी भी ज़मीन होगी उसके हिसाब से, और उनको पैसे या गंदम दी जाएगी। तो काफ़ी सारे लोग आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसे जो सर्वाइव करते हैं। तो अगर आप लोग भी अफोर्ड बेशक कर सकते हैं मशीन्स और थ्रेशर, लेकिन ऐसे लोगों की हेल्प ज़रूर लिया करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो और आपका भी हो जाए। और वो जो गंदम काटते हैं वो बहुत ही सफाई के साथ काट होती है, उसमें गंदम का ज़ाया होने का डर बहुत कम हो जाता है। लेकिन अगर आप मशीन्स लगाते हैं, थ्रेशर्स लगाते हैं, तो उससे गंदम कटती तो है लेकिन उससे गंदम ज़ाया
ज़ाया भी बहुत ज़्यादा होती है। तो खैर ये थी सारी बातें। उसके बाद आप लोग आज ज़रा चेक करें मेरी सिनेमैटिक स्किल्स, मेरी फोटोग्राफी स्किल्स कि मैंने कितनी खूबसूरत खूबसूरत सीन्स आप लोगों के लिए कैप्चर करने की कोशिश की है। और ये आप लोग देखें जनाब, माशाल्लाह माशाल्लाह जी, क्या खूबसूरत व्यू है। तो मानते हैं कि फिर हम आहिस्ता आहिस्ता एक अच्छे व्लॉगर, एक अच्छा कैमरामैन बनते जा रहे हैं। तो टाइम टू टाइम जो है वो आप सीखते हैं हर चीज़ को। मुझे जो है वो स्टार्टिंग में कैमरा पकड़ना भी नहीं आता था, बस मैंने स्टार्ट तो कर दिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता ये आप लोग देखिए स्क्रीन पे प्ले हो रही है आपके सामने क्लिप। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है कि अगर आपको आज का व्लॉग पसंद आया है और कौन सा क्लिप और कौन सा मोमेंट आपको अच्छा लगा है, तो आपने मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताना है। और दोबारा से याद करवाती चलूँ कि आप लोगों ने जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो माशाल्लाह जी, ये आप लोग देखें सोना ज़मीन पे अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए उगाया हुआ है। इंसान दूसरा सोना अपने घरों में संभाल के रखते हैं, लेकिन उनको इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं है कि जो असल सोना है जिसको खा के वो अपना पेट भरेंगे, वो ये सोना है जो अल्लाह ने उनके लिए ज़मीन पे उतारा हुआ है। लेकिन हम इंसान अपना नुकसान खुद ही कर रहे हैं। हम लोग जो है वो इस चीज़ की जो है वो इम्पोर्टेंस का आइडिया नहीं लगा रहे हैं। हम लोग समझ नहीं पा रहे हैं कि ये हमारे लिए कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम लोग इसके ऊपर सर्वाइव करें, अगर ये नहीं होगी तो हम कैसे सर्वाइव करेंगे और कैसे रहेंगे। और दूसरी सबसे बुरी चीज़ जो मुझे लगती है वो ये है कि हमारी आजकल इस सोने की कदर जो है ना वो दुनिया वालों में, लोगों में बहुत कम हो गई है। आपको मैं एक मिसाल देती हूँ और आपको मैं एक बात जो है वो आने वाले व्लॉग्स में अपने कैप्चर भी करके दिखाऊंगी कि जब अक्सर गंदम की कटाइयाँ वगैरह हो जाती हैं, फसलें खेत साफ हो जाते हैं, तो तब भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने हाथों में शॉपिंग बैग्स उठाए हुए या शॉपर्स उठाए हुए इन खेतों में आते हैं और एक एक दाना करके यहाँ से चुनते हैं और उन शॉपर्स के अंदर डालते हैं कि उनको उस रिस्क के कदर का अंदाज़ा है। उनको पता है कि अल्लाह ने कितनी मुश्किल से इसको जो है वो उनके लिए उगाया और शायद ये उन्हीं के नसीब की थी। लेकिन जिनके घरों में वाफिर मिकदार में हर चीज़ होती है, उन लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता। और अल्लाह पाक उनको हमेशा ज़्यादा देता है जो अपने दिए हुए की कदर करना जानते हैं। तो रिस्क को ज़िया ना किया करें, उसको ज़ाया ना किया करें, बल्कि अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए एक एक नवाला जब आप मुँह में डाल रहे होते हैं तो अल्लाह का लाख शुक्र अदा किया करें कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो उस चीज़ के लिए तरस रहे होते हैं जो अल्लाह ने आपको दी होती हैं। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र करते हुए उन चीज़ों को खाया करें और हर वक्त जो है वो शुक्र का कलमा पढ़ते रहा करें। इससे अल्लाह पाक आप सब लोगों को मज़ीद नवाजेगा। और जी ये आप लोग हम पहुँच चुके थे भाई मशीन्स पे। यहाँ पे आपके सामने जी गंदम की कटाई वगैरह हो चुकी थी, अब निकालने का टाइम था, उसकी हार्वेस्टिंग का टाइम था। तो ग्रेन हार्वेस्टर और थ्रेशर दो चीज़ें कहते हैं इस मशीन का नाम। और इसके अंदर इस तरह से जो है वो गंदम को डाला जाता है। और बच्चे जो है माशाल्लाह बड़े ही मेहनती यहाँ पे लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं जी। काफ़ी सारे लड़के मिलजुल के जो है वो काम कर रहे थे। और मैं व्लॉग में आप लोग के साथ अच्छी अच्छी बातें करते बहुत ही सीरियस टॉपिक की तरफ चली जाती है और मुझे दोबारा वापस आते आते ना बड़ा टाइम लग जाता है और मुझे समझ नहीं आती कि मैंने व्लॉग कैप्चर क्या करना था, मैं आपके साथ बातें क्या करने लग जाती हूँ। तो खैर जी आप लोग देख सकते हैं मशीन में आपको दिखा रही हूँ, एक साइड से इसके अंदर बैक साइड से गंदम को डाला जा रहा है और सामने की तरफ से जो है शाफ्ट जिसको हम तूड़ी भी कहते हैं वो निकलती जा रही है और नीचे वाली साइड पे गंदम जो है ये बिल्कुल साफ होके इस तरह से निकल रही है। बच्चे बड़े प्यारे प्यारे यहाँ पे बैठे हुए हैं, आप लोग देख भी सकते हो, अगर बड़ी मेहनत का काम होता है ये। और जो लोग गंदम की कटाइयाँ कर रहे होते हैं ना इस शदीद गर्मी के अंदर बैठ के काटना, अल्लाह पाक उनको जी मजीद हिम्मत दे और खाने वालों को उनका हक अदा करने की तौफीक दे। उसके बाद जी बच्चे इस तरह से निकाल के लेके आते हैं और यहाँ पे जो है वो बोरियां इन्होंने रखी होती हैं और उसके अंदर जो है वो इस गंदम को डाला जाता है और इस तरह से इनके सैक्स बना के बैग्स बना के इनको एक साइड पे जो है वो रख दिया जाता है। 40 किलो यानी 1 मन के हिसाब से एक एक बोरी जो है वो बनाई जाती है और उसके बाद रख दी जाती है ताकि बाद में अंदाज़ा लगाया जा सके। काफ़ी सारे लोग तो ऐसे हैं जो गंदम को एक ही पल्ली के ऊपर डाल लेते हैं और ट्रक्स में उनको जो है वो घर जाके लोड करते हैं और उसके बाद घरों के अंदर उनको बोरियों में या अपने अपने जिस भी जगह पे उन्होंने उसको स्टोर करना होता है, उनके जो स्टोरेज रूम्स होते हैं वहाँ पे उनको रख लेते हैं। बाकी जी हर घर की सिचुएशन है, हर तरह के लोगों का अपना अपना माइंड है, जिस तरह से उनको अच्छा लगता है लोग करते हैं। तो हाँ जी ये थी सारी स्टोरी गंदम से रिलेटेड और इस फसल से रिलेटेड, इसकी कटाई, इसकी हार्वेस्टिंग और हर चीज़ से रिलेटेड मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर किया। तो आप लोग आप मुझे बताएं कि आप लोग को पसंद आया है आज का व्लॉग। क्या आप लोगों को आज गंदम की कटाई होते हुए देख के मज़ा आया? जिन लोगों ने ये चीज़ें नहीं देखी होती हैं, जिन लोगों ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस नहीं की होती, उनके लिए तो ये बहुत ही यूनिक सी चीज़ है। लेकिन जो लोग गाँव के इलाकों में रहने वाले लोग हैं, जो लोग शहरों से ज़रा दूर होते हैं, वो इस चीज़ को समझ सकते होंगे। उनके लिए तो बड़ी नॉर्मल सी चीज़ है क्योंकि वो बचपन से देखते आ रहे हैं। जैसे बच्चे पीछे बैठे हुए हैं, आप लोग देख रहे होंगे कि उनके लिए ये कोई भी नई चीज़ नहीं है। लेकिन हमारे जैसे लोग जो शहरों से इन जगहों पे आते हैं और आके जब उनको इस तरह की चीज़ें देखने के लिए मिलते हैं तो यकीन करें मेरे लिए ये बहुत ही ज़्यादा एक्साइटिंग चीज़ थी जब मैंने फर्स्ट टाइम देखा था। और मैं स्पेशली जो है वो खेत में गई थी देखने के लिए कि आप मुझे दिखाएं कि इसको किस तरह से निकालते हैं और क्या कुछ होता है। तो बड़े जी लवाजमात भी साइड पे चल रहे होते हैं, बड़ा खाना पीना भी यहाँ पे चल रहा होता है और बहुत ही एक अच्छा सा उन्होंने जो है वो माहौल बनाया हुआ होता है वहाँ पे और बहुत अच्छी अच्छी बातें भी की जा रही होती हैं किसी दाने से रिलेटेड। फिर अपनी फसल का गंदम को काटा जाता है, फिर दूसरे वाले का सोचा जाता है कि इसकी कम थी, हमारी ज़्यादा थी, या उनकी अच्छी है या हमारी अच्छी है। तो बड़ी ही अच्छी अच्छी बातें करते हुए हम लोगों ने भी जो है वो आज का दिन
दिन गुजारा, अपने सारे जो है वो क्लिप्स वगैरह जो हमने रिकॉर्ड करने थे वो लिए और अब हम जा रहे थे घर वापस। और घर वापस जाते हुए जो मैंने क्लिप्स रिकॉर्ड किए ना, बड़े ही खूबसूरत और बड़े प्यारे प्यारे थे। मुझे जो है वो नेचर बहुत ज़्यादा पसंद है, आई एम लविंग पर्सन, और मुझे जो है वो इस हरियाली में रहना बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। तो जब मैं इस तरह की चीज़ों जगहों पे जाती हूँ तो मैं बहुत ही ज़्यादा फ्रेश फील करती हूँ। और वैसे भी ग्रीन कलर आपकी आइज़ के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है और इनसे निकलने वाला ऑक्सीजन तो एज़ वेल एज़ आपकी बॉडी के लिए अच्छा है ये, और आपकी हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा है। तो आप लोग मेरे ब्लॉग से साथ जो है वो इन्जॉय कर लिया करें और मैं वहाँ पर जाके इन्जॉय कर लिया करूँगी। तो इस तरह से हमारा एक अच्छा सा जो है वो सेटअप चलता रहेगा। उसके बाद ही हम लोग पहुँच रहे थे घर और गंदुम ने आना था आज शाम को हमारे घर। तो हमने जाके आगे सारे सेटअप वगैरह भी करने थे, उसकी अरेंजमेंट कि हमने उसको कहाँ पे रखना और कहाँ पे नहीं। और स्टिल अभी तक हम लोग जो है वो कोई प्रॉपर सेटअप नहीं कर सके, क्योंकि जो है वो कल हमें कहीं पे जाना है। तो वहाँ से वापस आने के बाद हम उसको जो है वो अच्छी जगह पे रखेंगे, जहाँ पे भी हमने रखना है तो मैं आपको दिखाऊंगी। तो अब बात है जी हमारे व्लॉग का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट, फाइनली शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। जो लोग भी ये पार्ट देख रहे हैं ना, आप सब लोगों ने माशाल्लाह माशाल्लाह कहना नहीं भूलना, लाजमी आप लोगों ने कहना है। तो माशाल्लाह जी गंदुम आ गई थी हमारे घर। अब हम इसको जो है ऊपर छत पे चढ़ा रहे थे, क्योंकि हम लोगों ने इसको वहीं पे रखना होता है और वहाँ से हम लोगों ने जितनी ज़रूरत की हमें चाहिए होती है हम निकालते हैं और पिसवा के आटे के तौर पर हम घर पर यूज़ करते हैं। तो इस वजह से ये वापस जो है वो चढ़ाई जा रही थी और शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह किया जा रहा था, एक दूसरे को मुबारकबाद दी जा रही थी कि अल्लाह पाक जो है वो इन सबको आपके लिए मुबारक करे, आपको खाना नसीब करे। हम सब लोग घर में एक दूसरे को मुबारकबाद दे रहे थे और ये बड़ी एक अच्छी सी चीज़ होती है और बड़ी अच्छी फीलिंग होती है। अल्लाह पाक आप सब लोगों को भी ये फीलिंग जो है वो कभी ना कभी लाइफ में एक बार लेना नसीब करे, ताकि आप लोगों को इस चीज़ का आइडिया हो। जो मैं फीलिंग्स आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही हूँ, बताना चाह रही हूँ, आप लोग उस चीज़ को समझ सकें। थोड़ी सी जो है वो आ चुकी थी, बाकी आनी अभी बाकी थी, तो वो साथ साथ चढ़ा रहे थे। तो मैंने सोचा कि मैं अपना कैमरा उठा के जाऊँगी और मैं पहले रिकॉर्ड करूँगी और अपनी ऑडियंस को दिखाऊँगी, उसके बाद आप लोग अपना काम करिएगा। तो यही था जी आज का व्लॉग और यही थी सारी बातें जो आज मैंने आप लोग के साथ शेयर किया। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होंगी। तो व्लॉग अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द व्लॉग। दैट्स इट फॉर टुडे। अल्लाह हाफिज़।